स्वागत है बच्चों आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल बुनियादी शिक्षा में। जैसा कि बच्चों पौधों के भाग में चल रहा है, तो आप लोग जड़, तना और पत्ती के बारे में जान चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं पौधे के सबसे खूबसूरत भाग, जिसे फूल कहा जाता है। फूल पर तमाम ऐसे गाने आप सुने होंगे, कहांटों पर सुने या ना सुने, लेकिन फूल के बारे में बहुत अपने गाना सुना होगा। बहुत सारा अब यहाँ गीत नहीं सुना होगा मैं, लेकिन हम यहाँ शुरू करना है टॉपिक पुष्प यानी कि फूल। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखिए, सबसे पहले जब हम बताए थे पौधों के प्रकार, तो उसमें हम बताए थे पुष्प के आधार पे। तो पुष्प के आधार पर दो प्रकार के पौधे बताए गए थे, एक पुष्पी पौधे और एक अपुष्पी पौधे। अर्थात वे पौधे जिनमें पुष्प पाया जाता है उन्हें पुष्पी पौधे कहते हैं, और वो पौधे जिनमें पुष्प नहीं पाया जाता है उन्हें अपुष्पी पौधे कहते हैं। इसके डिटेल्स आप वीडियो में देख सकते हैं, ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो जाहिर सी बात है कि आज हम किस पौधे की बात करेंगे, जिसमें पुष्प पाया जाता होगा उन्हीं पौधों के बारे में बात करेंगे ना। तो जिनमें पुष्प पाया जाता है उन पौधों को कहा जाता है पुष्पी पौधे। ठीक है बच्चों, क्या कहा जाता है? पुष्पी पौधे। ठीक है, चलिए, तो एक तो टॉपिक आपका ऐसे ही क्लियर हो गया कि पुष्पी पौधे किसे कहते हैं। वे पौधे जिनमें पुष्प पाया जाता है उन्हें पुष्पी पौधे कहते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। देखिए पुष्प के प्रकार, देखिए बच्चों, पुष्प के प्रकार यानी कि फूल के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्लावर। ठीक, तो देखिए पुष्प जो होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? देखिए बच्चों, दो प्रकार के। ठीक, एक तो होता है एक लिंगी। ठीक है, एक होता है एक लिंगी पुष्प। ठीक है बच्चों, और दूसरा होता है द्विलिंगी पुष्प। ठीक, एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प। ठीक, अब देखिए वो पौधे या वो पुष्प कहिए अब यहाँ पे, वे पुष्प जिसमें सिर्फ एक लिंग पाया जाता है। लिंग का अर्थ यहाँ है, आप लोग पढ़े होंगे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। यानी कि ऐसा पुष्प जिसमें या तो स्त्रीलिंग ही पाया जाए या तो पुल्लिंग ही पाया जाए, मतलब अलग अलग पुष्प में अलग अलग लिंग पाया जाएगा। जैसे कि देखिए बच्चों, आपको मैं उदाहरण दिखाता हूँ। जैसे कि आप खीरा देखे होंगे। देखिए, मैं खीरे का फूल तो नहीं ऐसा लाया हूँ कि खीरे का फूल भी है और इसमें फल भी है। इससे आप यह भी जान सकते हैं कि जो पुष्प होता है, पुष्प से ही फल का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए जो खीरा होता है ना, तो खीरे का जो ये पुष्प है ना, तो या तो ये नर ही होगा या तो मादा ही होगा। अगर ये मादा है तो नर किसी दूसरे पुष्प पे होगा। ठीक है, और अगर यह मादा है तो नर किसी और का होगा, नर है तो मादा किसी और का होगा। ठीक है बच्चों, अर्थात ऐसा पुष्प जिसमें या तो नर पाया जाए या तो मादा पाया जाए। ठीक है बच्चों, उसे एक लिंगी पुष्प कहा जाता है। जैसे खीरा हो गया, लौकी हो गया, कद्दू हो गया, ये सब एक लिंगी पुष्प के उदाहरण है। ठीक है, क्या बता रहा हूँ बच्चों, एक तो बताया हूँ खीरा, दूसरा लौकी, ऐसे ही हैं खीरा, लौकी, कद्दू। आप मिला लेंगे तो सब एक ही टाइप के होते हैं, तो आपको याद हो जाएगा कि लिंगी पुष्प के उदाहरण कौन कौन से हैं। ठीक है बच्चों, बात करते हैं द्विलिंगी पुष्प का। देखिए इसका मतलब कि यहाँ इसका जस्ट उल्टा। अब ऐसा पुष्प जिसमें नर और मादा दोनों पाए जाते हों, ठीक है, उन्हें द्विलिंगी पुष्प कहा जाता है, यानी कि बाइसेक्सुअल फ्लावर कहा जाता है। ठीक है, इसे यूनिसेक्सुअल कहा जाता है, इसे बाइसेक्सुअल कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक, जैसे दिखा बच्चों, अब तो सरसों का सीजन नहीं है, हाँ गुड़हल का है, क्योंकि गुड़हल का तो सीजन क्या होता है, हमेशा होता है। देखिए गुड़हल का पुष्प है बच्चों, तो इसमें क्या है कि आपको पुष्प दिखाई दे रहा है ना, तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ पीले पीले कण दिखाई दे रहे हैं, पीले पीले दिखाई दे रहे हैं ना बच्चों। तो ये जो पीले पीले दिखाई दे रहे हैं ना, ये इस पुष्प का नर जनन अंग है। मतलब नर मतलब पुरुष, पुल्लिंग वाला भाग है। और जो ये लाल दिखाई दे रहा है, देखिए ये कोने पे दिखाई दे रहा है इधर सबसे बाद में, ये स्त्री वाला भाग यानी कि स्त्री जननांग है। ठीक है बच्चों, तो ऐसा पुष्प जिसमें नर और मादा दोनों पाए जाते हों, ऐसे पुष्प को द्विलिंगी पुष्प कहा जाता है। ठीक है बच्चों, बात तो समझ में आई रही हुई। आगे बात करते हैं। देखिए, तो आपको तो ये पुष्प के प्रकार समझ में आ गए। अब द्विलिंगी पुष्प में क्या है उदाहरण, सरसों को तो बताया ही, ये गुड़हल है, और तमाम तरह के होंगे, बहुत सारे, सबसे ज़्यादा इसी में होंगे। ठीक है बच्चों, ये देख सकते हैं आप, ये भी द्विलिंगी है। ये क्या है, स्वाद में बहुत तीखा, किसी किसी को डर लगता है खाने, मिर्चा, लेकिन इसका पुष्प बड़ा खूबसूरत होता है, छोटा छोटा ही होता है, लेकिन शाम का समय थोड़ा सा मुरझा गया है बच्चों। ठीक है, भाग बताएंगे तो सब कुछ क्लियर होता रहेगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया पुष्प के प्रकार, एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प। ठीक है, अब बात करते हैं इसका मेन पॉइंट, पुष्प की संरचना या पुष्प के भाग। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसकी हम बात करते हैं। देखिए पुष्प की संरचना, ठीक बच्चों,
देखिए थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, मिटा देते हैं। अभी जब पिछली वीडियो देखे थे पत्ती वाला, तो पत्ती का वह भाग जो किसी टहनी से जुड़ा होता है उसे पर्णवृंत कहा जाता था। तो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कोई ये एक शाखा है बच्चों, देखिए ये शाखा है और ये एक टहनी है, ठीक, और यहाँ पर कोई फूल ऐसे जुड़ा हुआ है। तो जब पत्ती जुड़ा था तो पर्णवृंत कहा जाता था। पर्ण का मतलब पत्ती, ठीक है बच्चों। जब पत्ती जुड़ा था तो पर्णवृंत कहा गया था। लेकिन जब पुष्प जुड़ेगा तो जाहिर सी बात बता सकते हैं क्या कहा जाएगा, पुष्पवृंत कहा जाएगा। तो पुष्प का वह भाग जो किसी टहनी से जुड़ा होता है उसे पुष्पवृंत कहा जाता है। जैसे आप देखिए अभी गुड़हल का देखा ना आपने, तो यही ना जुड़ा होगा, तो ये क्या है, पुष्पवृंत हो गया। ठीक है बच्चों, तो चलिए पुष्प की संरचना हम बारी बारी से अब इसको शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, तो पहले तो हो गया पुष्पवृंत। ठीक, पुष्पवृंत के ऊपर देखते चलिए यहाँ पे ये जो हिस्सा है बच्चों, देखिए ये वाला, ये जो हरा हरा आपको दिख रहा है ना बच्चों, ये हरा हरा, ये इसे कहते हैं पुष्पासन। इसको देखिए, इस भाग को पुष्पासन कहते हैं। पुष्पासन मतलब पुष्प का आसन, यानी आसन मतलब कि बैठा ना किसी भी स्थिति में ना, तो ये जो पुष्प जहाँ पूरा बैठा हुआ है इसे कहते हैं पुष्पासन। ठीक है बच्चों, तो पुष्पवृंत के पास क्या है, पुष्पासन है। ठीक है बच्चों, पुष्पासन, इसे इंग्लिश में आप थैलेमस कह सकते हैं। ठीक है, थैलेमस। ठीक है बच्चों, अब देखिए पुष्पासन से क्या लगा हुआ है, देखिए कटोरे के माफिक हरा हरा, ये देखिए मैं जिसको उखाड़ रहा हूँ, ये जो उखाड़ रहा हूँ बच्चों, ये हरा हरा, ये क्या है, इसे कहते हैं बाह्य दल पुंज। क्या कहते हैं बच्चों, बाह्य दल पुंज। ठीक है, इसे इंग्लिश में आप सिपल्स कह सकते हैं। ठीक है, कैलिक्स कोरोला भी होता है, लेकिन सिंपल इंग्लिश समझिए आप, सिपल्स। ठीक है बच्चों, अब देखिए तो हो गया बाह्य दल। ठीक, और पौधे का वह भाग जो सबसे सभी को आकर्षित करता है, ये है ये वाला भाग। किसी में भी देखेंगे आप बच्चों, इसमें देखिए, इसमें देखिए, जो रंगीन भाग दिखाई देता है, इसमें देखिए आप, ये देखिए खूबसूरत सारे फूल, ये देखिए, ये मतलब जितने भी फूल हैं बच्चों, जितने रंगीन रंगीन दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, दल पुंज है। और ये दल पुंज जिस कटोरी में लगे हुए उस कटोरी को ही कहा जाता है बाह्य दल। तो बाह्य दल के अंदर क्या पाया जाता है, दल पुंज। तो ये जो लाल वाला भाग देख रहे हैं बच्चों आप, यही क्या है, यही है दल पुंज। ठीक है बच्चों, इसे इंग्लिश में हम पिटल्स कहते हैं। ठीक बच्चों, दल पुंज हो गया। अब देखिए इसमें जब दल पुंज हो गया तो सारे पुष्प में, मैंने कहा ना एक ही लेंगी और दो लेंगी तो नर अंग और मादा जनन अंग ये तो पाया जाएगा। तो जैसे कि ये पुष्प देखिए बच्चों, इसमें है ना, तो मैंने क्या बताया, पीला वाला नर जनन अंग है और लाल वाला मादा जनन अंग है। तो क्या कह सकते हैं हम कि इसी दल पुंज में पाया जाता है क्या, दल पुंज के ऊपर एक तो पाया जाएगा स्त्री केसर, ठीक है बच्चों, और एक पाया जाएगा पुंकेसर। ठीक है बच्चों, क्या पाया जाएगा, स्त्री केसर और पुंकेसर। तो यही पौधे पुष्प के मुख्य भाग हुए, यहाँ से आप कह सकते हैं मेनली यही माना है, बाह्य दल पुंज, स्त्री केसर और पुंकेसर। ठीक है बच्चों, तो ये है उसके मुख्य भाग। ठीक बच्चों, अब हमें एक काम करते हैं, अब आप बाह्य दल पुंज समझ गए, दल पुंज समझ गए, लेकिन पुंकेसर और स्त्री केसर को समझने के थोड़ा सा हमें डीप जाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, हाँ तो देखिए बच्चों, जो मेन चीज़ हमें चर्चा करना है स्त्री केसर और पुंकेसर, ये क्या होते हैं। देखिए बच्चों, ये जो दोनों होते हैं, दोनों, ठीक, ये होते हैं जनन अंग। क्या होते हैं, जनन अंग। अब आप ये समझे कि जनन अंग का मतलब क्या होता है, मतलब किसी भी जीव का वह अंग जिससे वह अपने ही तरह का संतान उत्पन्न करता है उसे जनन अंग कहते हैं। ठीक है, तो पौधे का जो जनन अंग होता है वो होता है पुष्प, और पुष्प में पाया जाता है मेन जनन अंग स्त्री केसर और पुंकेसर। ये जो है स्त्री केसर, देखिए बच्चों, ये मादा जनन अंग है। क्या है, मादा जनन अंग, मादा मतलब स्त्री, नाम से लग रहा है। तो ये क्या है, नर जनन अंग। ठीक है, ये नर जनन अंग है। ठीक है बच्चों, चलिए जननांग लिख लेते हैं पूरा, नर जननांग और ये मादा जननांग। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये जो मादा जननांग है बच्चों, इसे हम जयांग भी कहते हैं। देखिए जयांग भी कहते हैं, और नर जननांग को पुमंग भी कहते हैं। ये तीनों नाम है इसके। ठीक है बच्चों,
क्या कहते हैं, स्त्री केसर को मादा जननांग और जयांग। बड़ी बड़ी परीक्षा में पूछता है कि पुष्प के मादा जननांग को क्या कहते हैं। तो या तो ऑप्शन में, ये तो बड़ा आसान लगता है, ये और ये डाल देता है, तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि फिर कौन सा होगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मादा जननांग को जयांग और नर जननांग को पुमंग कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए, जो ये मादा होता है इसे इंग्लिश में आप लोग कहते हैं पिस्टिल। ठीक है, इसे पिस्टिल कहते हैं। और देखिए, अब इसके 3 मुख्य भाग होते हैं। ठीक है बच्चों, 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला देखिए, जो नीचे वाला भाग होता है उसे कहते हैं अंडाशय। क्या कहते हैं बच्चों, अंडाशय। और इसे ही इंग्लिश में कहा जाता है ओवरी। ठीक है बच्चों, जो दूसरा भाग होता है उसे कहते हैं वर्तिका। ठीक है, क्या कहते हैं, वर्तिका। इसे ही इंग्लिश वाले कहते हैं स्टाइल। ठीक है, आप इंग्लिश में भी जाना करो बच्चों, और इंग्लिश वाले हिंदी में भी जाना करो, कॉम्बिनेशन बना के चलो। ठीक है, और जो तीसरा मुख्य भाग होता है वो होता है बच्चों वर्तिकाग्र। ठीक है, इसे बोलते हैं स्टिग्मा। ठीक, अब हम इसको समझाने के लिए आपको वहाँ ले चलते हैं। देखिए चित्र बना हुआ है ना, ये इसीलिए बना के रखा गया है। ये जो पूरा है यही क्या है, यही स्त्री केसर है बच्चों। क्या है, स्त्री केसर कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, जयांग कह सकते हैं। इंग्लिश में कहें तो पिस्टिल कह सकते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें ये जो मोटा फूला हुआ भाग है ना बच्चों, ये वाला, यही क्या है, यही अंडाशय है। देखिए, यानी कि हम ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर, ये फूला हुआ भाग है, ये फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर का मतलब क्या, अंडाशय है। ठीक है बच्चों, और ये जो पतला आपको घुमा हुआ भाग दिख रहा है यही है सेकंड नंबर। सेकंड नंबर का मतलब क्या, वर्तिका है। ठीक है, और जो ये थर्ड नंबर है ऊपर वाला हिस्सा, वर्तिकाग्र। अग्र का मतलब होता है अगला, यानी कि वर्तिका का अगला हिस्सा। तो अगला हिस्सा क्या है, ये है। तो ये हो गया थर्ड नंबर, वर्तिकाग्र। ठीक है बच्चों, तो जो नीचे फुला हुआ हिस्सा है ये है अंडाशय, इसके ऊपर पतली नली वर्तिका, और सबसे ऊपर वाला भाग वर्तिकाग्र। और यहाँ पर एक चीज आप जान लीजिए बच्चों, ये जो 1 नंबर भाग है अंडाशय, अधिकांश पौधों में यही अंडाशय फल के रूप में बदलता है। एक चीज याद रखिएगा, ये कई बार बहुत बड़ी बड़ी या छोटी छोटी परीक्षा में पूछता है कि पुष्प का कौन सा भाग फल में परिवर्तित होता है। तो आप बता सकते हैं कि पुष्प का अंडाशय फल में परिवर्तित होता है। और एक चीज यहाँ पे यह भी जान लीजिए कि वो फल जो अंडाशय से बनते हैं उन्हें सत्य फल कहा जाता है। कौन सा फल बच्चों, सत्य फल। अब आप सोच रहे हो कि ये क्या आ गया, सत्य फल, तो इसका मतलब क्या, सत्य फल भी होता होगा। बेशक होता है सत्य फल बच्चों। ठीक है, तो वो फल जिसका निर्माण अंडाशय से होता है उसे सत्य फल कहा जाता है। जितने आप फल खाते हैं अधिकांशतः में, आम अमरूद जितना है, ये सब क्या है, सब सत्य फल है। तो बात यह आता है कि असत्य फल क्या है। तो असत्य फल का मतलब वो फल जो अंडाशय को छोड़कर बाकी किसी भी भाग से उसका निर्माण होता है, तो उस फल को असत्य फल कहा जाता है। जैसे सेब जो है ना बच्चा, सेब एप्पल, वो सत्य फल नहीं है, वो असत्य फल यानी कि झूठा फल है। ये कैसे है, ये हमको आने वाली पुष्प के बाद जो वीडियो आएगी फल वाली, उसमें क्लियर करेंगे। तब तक आप इतना जान लीजिए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम। तो ये तो हो गया स्त्री केसर के बारे में बच्चों। ठीक है, अब आगे चलते हैं पुंकेसर के बारे में। ठीक बच्चों, देखिए जो पुंकेसर का होता है इसमें मुख्य रूप से 2 भाग होता है। पहला देखिए पुंतंतु, क्या कहते हैं इसे, पुंतंतु। ठीक, इसे इंग्लिश में आप कह सकते हैं फिलामेंट। ठीक है बच्चों, क्या कहेंगे, फिलामेंट। और दूसरा जो मुख्य भाग होता है वो होता है ऊपर का, यहाँ बनाया भी गया है, आप देखेंगे, जिसे कहते हैं परागकोश। क्या कहते हैं बच्चों, परागकोश। ठीक है, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे आप, इसे इंग्लिश में बोलते हैं आप एंथर। ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं, एंथर। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गया एंथर। अब देखिए पुंतंतु, यानी कि ये जो पतला वाला दिख रहा है आपको नली, इसे ही कहते हैं पुंतंतु। ठीक है बच्चों, और जो ये हिस्सा है इसे ही कहते हैं परागकोश। अब देखिए नाम से लग रहा है परागकोश, कोश का मतलब होता है जहाँ संग्रह होता है, इकट्ठा होता है, यानी कि इसमें इकट्ठा होता है वो क्या, पराग। तो पराग में जोड़ दीजिए पराग कण। ठीक है बच्चों, तो इसी में पराग कण पाउडर के रूप में पाया जाता है। ठीक बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट पुष्प। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जो बनाए हैं ना, इसमें से आपको पकड़ना है कि कौन सा क्या है। ठीक है बच्चों, ये क्या है, ये
पिटल्स यानी कि दल पुंज है, ये सिपल्स यानी कि बाह्य दल पुंज है, और ये तो आपको बताया ही अंडाशय है, और ये आपको बताया ही क्या, पुंकेसर। ठीक है। अब देखिए बच्चों, इसमें एक चीज आपको काम क्या करना है कि जो अलग अलग फूल होते हैं ना, उन सब में अलग अलग दल पुंजों की संख्या होती है। क्या होती है बच्चों? दल पुंजों की संख्या अलग अलग होती है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, जैसे कि देखिए, यदि आप इस पुष्प को देखेंगे, ये एक सदाबहार पुष्प है, इसमें आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 है बच्चों, 1 2 3 4 5। ठीक है। तो दल पुंजों का आप गिन सकते हैं, गुड़हल में भी गिन सकते हैं आप, ये 1 2 3 ये 4 5 5 दल पुंज हो रहा है। ठीक है बच्चों। और अधिकांशता ये होता है कि जितने पुष्प में दल पुंज पाए जाएंगे उतने ही बाह्य दल पुंज भी होते हैं, या कुछ का अंतर होता है, अधिकांशता वही होता है। ठीक है बच्चों। सरसों में 4 होता है, देखिए सरसों का ही है ये, सरसों में जो दल पुंज होगा वो 4 होगा। ठीक है बच्चों। इसमें भी आप गिन सकते हैं, ये जो सावनी का पुष्प है इसमें देखिए 1 2 3 4 5, और कुछ इसमें होंगे, गिनना पड़ेगा। तो ऐसे बच्चों आप गिन भी सकते हैं। और कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिनका गिनना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, वो गिना ही नहीं पड़ता। जैसे कि ये देखिए, अब इसमें गिनना संभव नहीं है। ठीक है बच्चों, बहुत ज़्यादा है इसमें। ठीक। आप उसका देखेंगे गेंदे का, उसमें भी गिनना मुश्किल है। तो आप क्या काम करेंगे, अपने अगल बगल के पुष्पों को देखकर उनका निरीक्षण करेंगे, पर्यवेक्षण करेंगे, और यह कोशिश करेंगे गिनने की किसमें कितना कितना दल पुंज पाया जा रहा है। ठीक है बच्चों। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और जो समझ में नहीं आया होगा हर बार की तरह आप कमेंट बॉक्स में सवाल करके पूछ सकते हैं। और हाँ, इसके साथ जो प्रश्न जाएगा, ईमानदारी से वीडियो देखिए और ईमानदारी से प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ताकि आने वाली परीक्षाओं के लिए आप पूर्ण रूप से मानसिक रूप से तैयार हो सके। ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, घर पर रहें, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।